अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को धोबी पटका दे डाला है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 1 रुपए 7 पैसे का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन 166 रुपए 27 पैसे पर पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास। जी सफदर, डॉलर बेलगाम हो गया है, 166 रुपए से जायद पर ट्रेडिंग हो रही है। क्या देख रहे हैं आप मार्केट में इस वक्त? जी बिल्कुल, मोनी से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। कई रोज से डॉलर जो है वो बुलंदी की जानिब जामदन है। आज भी हमने डॉलर की कीमत में कारोबार के आगाज से जो इजाफा देखा था वो उसकी क्लोजिंग पर बरकरार रहा। आज डॉलर की कीमत में तकरीबन 1 रुपए 7 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 166 रुपए 27 पैसे पर। जब हमारी एक्सपर्ट से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो पाकिस्तान का दरामदी बिल है उसके अंदर इजाफा हो गया, साथ ही करंट अकाउंट खसारा जो कुछ अर्से पहले हम देख रहे थे कि फाजिल था, सरप्लस था, अब दोबारा जो है वो डेफिसिट में तब्दील हो चुका है, खसारा बढ़ गया है। तो इस हवाले से जो है वो मार्केट में डॉलर की तलब देखी जा रही है। कुछ पेमेंट्स के लिए भी डॉलर की जो है वो तलब बढ़ गई है। हवाले से जो है वो इस कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जो ईद उल अजहा का त्यौहार था गुजरने के बाद मुहर्रम के दौरान जो है वो तरसीलात में भी कुछ कमी देखी जा रही है। तो इस वजह से जो है वो रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है और डॉलर की तलब और कीमत दोनों में ही इजाफा देखा जा रहा है। ठीक है, सफदर ये बताएगा कि अमेरिकी करेंसी और उड़ान भरेगी या लगाम डालती नजर आ रही है आपको इस वक्त मार्केट में? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सफदर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अमेरिकी करेंसी और उड़ान भरेगी, मार्केट इस वक्त क्या सूरत हाल दिखा रही है? देखिए, आम ख्याल तो ये जाहिर किया जा रहा था कि कल IMF से भी 2 अरब 75 करोड़ डॉलर की जो है वो एक इमदादी बिल मौसूल हो गया है, फंड मौसूल हो गए कि कुछ रेट्स में बेहतरी होगी। लेकिन ये भी जो इमदाद आई है वो सिर्फ कोविड की वैक्सीनेशन वगैरह की जो उसकी इक्विपमेंट से उनकी खरीदारी के लिए दी गई है। इससे यकीनन हमारे डॉलर को कुछ सपोर्ट फिलहाल मिलता हुआ रुपए को कुछ सपोर्ट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जितने भी फंड हैं, जितने भी अभी तक इमदाद आई है कल कोविड के हवाले से, तो इससे कोविड की वैक्सीन या उसके जो मशीनरी आलात हैं वही खरीदे जा सकेंगे। अलबत्ता ज़ेर मुबारक के रिजर्व्स में दिखाने की हद तक तो इजाफा हो गया, रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए, लेकिन जो इंटरबैंक में डॉलर के जो डिमांड का भी जारी है वो अभी तक बरकरार रहने की उम्मीद देखी जा रही है, क्योंकि हमारी जो मार्केट खुल रही है कोविड में कुछ कमी देखी गई थी, इसके बाद जो कारोबारी मराकज़ खोले गए तो उनके अंदर भी डिमांड। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ठट्टा से खबर है, जहां पुलिस टीम पर हमले के बाद इलाके में ऑपरेशन जारी है। SSP ठट्टा के मुताबिक एक मुलजिम और उससे मारा गया है, जबकि दीगर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे तो नुमाइंदे अमरलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमरलाल, बताइएगा ऑपरेशन के हवाले से। बिल्कुल, घारों के करीब बाबरा रोड पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुलजिम पुलिस के मुकाबले में मारा गया है। SSP डॉक्टर इमरान का कहना है कि पुलिस को फायरिंग करने वाला मुलजिम सदरुद्दीन मीर पर पुलिस को मतलूब था पहले ही किसी केस में। एहलकारों के शहीद होने के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में रखा था, जिसके नतीजे में एहलकारों को शहीद करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। जबकि मैं आपको यह भी बताता चलूं कि शहीद होने वाले शहीद एहलकारों की जनाजे नमाज पुलिस हेडक्वार्टर मकली में अदा कर दी गई है। शहीद एहलकारों को सलामी भी पेश की गई है और शहीद एहलकारों में एक का ताल्लुक सांगड़ जिले के इलाके सिंजोरों से है, जबकि दूसरे का ताल्लुक ठट्टा के इलाके मीको साकरों से। दोनों शहीद एहलकारों की लाशें अपने गांव भेज दी गई है। ठीक है अमरलाल, इस हवाले से SSP ठट्टा का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। वहाँ पे गारों की जगह पे 2 ग्रुप्स में तसादम का खदशा था, तो उसको सिचुएशन को असेस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए पुलिस पार्टी वहाँ पे गई, जिसको DSP साहब हेड कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे मौजूद कुछ मुलजमान ने पुलिस पे जाने फायर कर दिया और 2 हमारे जवान, एक हमारे ASI और एक पुलिस कांस्टेबल, वो ड्यूरिंग रेफरल जब उनको लेके जा रहे थे तो वो रास्ते में वो शहीद हो गए। पैरेलल जैसे हम यहाँ पे नमाज़ जनाजा में थे और बाकी पुलिस पार्टी हमने निकाली हुई थी, तो अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो मेन मुलजिम सदरो जो पुलिस के हमारे जो जवानों को जिसने जख्मी और शहीद किया, अभी थोड़ी देर पहले वो भारों के इलाके में पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। और अब बात करेंगे मुल्क के पहले स्मार्ट जंगल की, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने शेखोपुरा में राग झोंक जंगल में पौधा भी लगाया। ये जंगल 3071 एकड़ रकबे पर मुहित है, जिसमें 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे, जिनकी हिफाजत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होगा। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर के हिजात को, किनारा बेजात को फिर से सांस दिलाते हैं।
हर हयात की अमा को गुर्रे अर्श की बका को फर्ज समझकर निभाते हैं। आओ जंगल से हाथ मिलाते हैं। रावी किनारे 3071 एकड़ रकबे पर मुहित शेखुपुरा में रख झोंक जंगल, जो बुनियाद बनेगा माहौलियाती निजाम में तब्दीली का। लाहौर के माहौलियाती इर्तिका को, माहौल दोस्ती की इब्तिदा को नया घना रख झोंक बनाते हैं। आओ जंगल से हाथ मिलाते हैं। तारीखी शजरकारी, नया और घना ये स्मार्ट जंगल सरसब्ज व शादाब पाकिस्तान के ख्वाब की है ताबीर। हम किश्तियां जला के जाएंगे यहाँ, यानी वापसी कोई नहीं है। जो भी हो जाए हम ये प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और मुझे पता है ये 1 साल के अंदर हमें कितने मसले आए हैं, इसमें हर किस्म के चैलेंजेस आए हैं। अब हम तकरीबन सारी रुकावटें दूर कर बैठे। पाकिस्तान के इस पहले स्मार्ट जंगल में 24,000 एकड़ पर 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे, जिसकी निगरानी के लिए होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। एक नई चीज अब आई है। एक तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए थे, बहुत सारी दुनिया बड़ी हैरान थी कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, मजाक भी उड़ा। अब ये स्मार्ट फॉरेस्ट बन रहा है। जब हमने हवावे के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एकदम सेंसर से पता चल जाएगा कि यहाँ पौधा, ये दरख्त काटा जा रहा है। प्लान करके यहाँ 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। 10 अरब दरख्त हमने लगाने हैं। वजीर आजम इमरान खान का माहौलियाती तख्लीक नौ का अज़म। उन्होंने पीने के साफ पानी और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का भी बीड़ा उठा रखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान में जंगलात को तबाह होते देखा और फिर लाहौर की माहौलियात की तबाही देखी। रावी के अंदर सारी लाहौर की सूरत जा रही है। अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है, हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। वजीर आजम इमरान खान का विजन है सरसब्ज पाकिस्तान। उन्होंने रखझोंक जंगल का दौरा किया, वहां पौधा भी लगाया। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम की मुलाकातें हुई हैं। वजीर आजम को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। मजीद तफ़सीलात जानते हैं सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। जी सलीम शेख, क्या मजीद अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और सबसे पहले जो है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनसे 1-to-1 मुलाकात की और उसमें जो है पंजाब की मजबूरी सूरत हाल और अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। और उसके बाद जो है वजीर आजम पाकिस्तान से जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब जो है इन दोनों ने मुलाकात की और इस मुलाकात में जो है वजीर आला पंजाब भी मौजूद थे और वजीर आजम को जो है सूबे में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। और इसके अलावा कब्जा ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जो इक़दाम किए गए हैं उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। और सुबह में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और सख्त इक़दाम की हिदायत की है और कहा है कि मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा यकीनी बनाई जाए। और साथ में जो है 2-3 मीटिंग और हैं जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जाएगी, महकमा सेहत के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और जबकि स्पोर्ट्स के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और आखिर में जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है एजुकेशन कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। जी वज़ीर आज़म लाहौर में मौजूद हैं। अहम मुलाकातों के साथ साथ उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है मुख्तलिफ महकमों के हवाले से। बहुत शुक्रिया सलीम शेख। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि शेखोपुरा में दौरान डकैती बच्चे के सामने मां से ज्यादती, मजलूम खानदान की दाद रसी के बजाय पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की। सादा कागजों पर अंगूठे लगवाकर FIR में से रेप का जिक्र भी गायब कर दिया। तफसीलात क्या है बताएंगे अली मुअज्जम रिजवी अपनी इस रिपोर्ट में। गम की तस्वीर बने इस खानदान के साथ हुई जुल्म की इंतहा। थाना भिक्केकी के नवाही इलाके में हजाम रशीद के घर 4 मुसल्लह अफराद दीवार फलांग कर दाखिल हुए। गरीब खानदान की जमा पूंजी 93,000 रुपए लूटे और हजाम की बहू को 5 साला बच्चे के सामने हवस का निशाना बना डाला। ज्यादा थ्रेट किया, दिन तक मेरा खौफ नहीं ला सका।
ਅੱਜ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌ नहीं सकते। ज्यादती का निशाना बनने वाली हजाम रशीद की बहू भी गम से निढाल है। कहती है बेरहम मुल्जमान ने उसके साथ जुल्म किया। दो बंदियां ने जाती की मेरे नाल, मेरे कपड़े फाड़े, डालता जो के कोई नहीं है, सानू इंसाफ चाहिए। दौरान टिकेटी मुल्जमान ने हजाम की दूसरी हमला बहू को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मजलूम खानदान की हालत गैर हो गई तो मुल्जमान मौके से फरार हो गए। मुतासरा खानदान ने पुलिस से राब्ता किया तो दाद रसी की बजाय उनसे सादा कागजों पर अंगूठे लगवाए और FIR को सिर्फ डकैती तक ही महदूद रखा। पुलिस का कहना है कि 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में सफाक मुल्जिमान ने इंसानियत को जमीन में गाड़ दिया। हमला खातून को शौहर के सामने बीच सड़क पर बरहना किया गया। तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। भरे बाजार में घुमाया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 ने अबूरी जमानत करा ली। मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत शर्मिंदा, जमीन फटी ना आसमान, रकम कर दी गई जुल्म की बदतरीन दास्तान। भाई के मुबैना जुर्म की सजा बहन को दी गई। बासर मुल्जिमान ने शौहर के सामने खातून को सरेआम बेलिबास कर दिया। शहर च दवाई घेन के वली आई हम 4 लोग हैं, चलते मोटरसाइकिल दे चराहे बंदे में कुदरूगी दे वाले ने पकड़ के मेरे सारे कपड़े चीर फाड़ करके नाल चागन। खातून से सकती रही। इंसानियत के लिबादे में छुपे हैवान तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सरे बाजार घुमाते रहे। अल्लाह दे वास्ते गद्दी रह गया, रहम उन्हें गो मंगदी रह गया, उन्हें मेरे ऊपर रहम नहीं किया। मुतासरा खातून के भाई पर मुबैना तौर पर लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम था, जिसे पुलिस ने पकड़ भी रखा है। मगर इकबाल, बिलाल, सैफुल्ला, रजाक और अजीज नामी मुल्जिमान ने बदला उसकी बहन से इस अंदाज में लिया। इंसानियत सोज वाक़े के बाद पुलिस को होश आया। मुकदमा दर्ज किया, 2 मुल्जिमान को धर लिया, मगर बाकी 3 ने अबूरी जमानत करा ली। मुतासरा खातून ने आला हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा किया है। मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लाहौर के इलाके चौंग में मां बेटी से रेप का केस, वाक़े के बाद की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मां बेटी ज्यादती के बाद वीराने में रात 11:42 पर जान बचाकर भाग रही हैं। मुतासरा खवातीन ने भागते हुए LDA एवेन्यू में मौजूद एक मदरसे में पनाह ली, जहां से पुलिस को 15 पर इत्तला दी गई। LDA एवेन्यू सोसाइटी में रात के वक्त न ही कोई सिक्योरिटी इंतजामात हैं और न ही कहीं स्ट्रीट लाइट मौजूद हैं। पुलिस ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान उमर और मनसब को गिरफ्तार कर चुकी है। और अभी आपको बताएं, लाहौर में रिक्शा सवार खवातीन से बदतमीजी के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इरफान और अब्दुल रहमान को ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के फोन से रावी रोड और मुल्हिका इलाकों में खवातीन को हिरासा करने की मजीद वीडियोस भी मिली हैं, जिसके बाद तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहम खबर आपको दें कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खित्ते की बड़ी ताकतें आइंदा माह सर जोड़कर बैठेंगी। शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन सरबराह इजलास 16 सितंबर से दुशंबे में शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम इजलास में शिरकत भी करेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं, सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शौकत पराचा, क्या कहेंगे? शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन सरबराह इजलास भी होगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कितना अहम है ये इजलास? देखिए, ये इतना अहम है कि जब से अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई है, पहली बार अब ये इजलास हो रहा है जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं उनके सरबराहान शरीक होंगे। इस इजलास की जो डेट्स आई हैं वो 16 सितंबर को होंगी दुशंबे में, लेकिन कनेक्टिविटी के हवाले से, ताउन के हवाले से बात थी, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई है तो इस वजह से इस इजलास की अहमियत और बढ़ गई है। इसमें 2 अहम पहलू हैं। एक तो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो ऑनलाइन शिरकत करेंगे, वो इधर नहीं आएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि ईरान के नए सदर रईसी एक मुबस्सिर की हैसियत से वो शिरकत करेंगे और पहली बार उनका भी दुनिया के दीगर इन बड़े ममालिक के सरबराहान से बराह रास्त डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा।
اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ افغانستان بھی ایک مبصر ملک ہے. 15 اگست سے پہلے یعنی جب اشرف غنی پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے اپنے کنفرمیشن کی تھی کہ وہ اس اجلاس میں آئیں گے. 15 اگست کو طالبان نے کابل میں ٹیک اوور کیا, ڈاکٹر اشرف غنی فرار ہو گیا. اس کے بعد ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ افغانستان آئے گا, افغانستان کی نمائندگی کون کرے گا, یا افغانستان کی جو مبصر سیٹ ہے اس کو خالی رکھا جائے گا. یہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے صورتحال ڈیولپ ہوگی اس حوالے سے یہ ملک آپس میں مشاورت کر کے, اور تاجکستان چونکہ چیئر ہے آج کل SCO کی. ٹھیک ہے, شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم ترین سربراہ اجلاس 16 ستمبر سے دوشنبے میں شروع ہوگا. تفصیلات دے رہے تھے CNN کا پرسن شوکت پراچا. بہت شکریہ آپ کا. صدر بائیڈن کے اعلان کے بعد افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا شروع ہو گیا. پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے بتایا ہے کہ سینکڑوں امریکی فوجی افغانستان سے نکل چکے ہیں. گزشتہ روز امریکی صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن تک امریکی فوجی انخلا مکمل ہو جائے گا. افغانستان میں مزید رہے تو حملے کا خطرہ ہے. دوسری جانب G7 اجلاس میں یورپی ممالک نے انخلا کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. روس نے افغانستان سے بیلاروس, تاجکستان, یوکرائن سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کے انخلا کا منصوبہ بنا لیا ہے. اور اب خبر وزیر داخلہ شیخ رشید کی, جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کچھ دن بعد افغان صورتحال پر دنیا سے خطاب کریں گے. افغانستان میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے. اس کے تمام قونصل خانے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے. طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. عنقریب خان صاحب, عمران خان صاحب 10, 12, 15 دنوں میں افغانستان کی صورتحال پر ساری دنیا سے خطاب کریں گے. ہندوستان کو جو منہ کی کھانی پڑی ہے وہ تلوے چاٹ رہا ہے, کیونکہ اس کے سارے قونصلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے. پاکستان کے خلاف وہ TTP کے ذریعے اور BLA کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہے. انہوں نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. 131 کمپنیاں اور بڑی کمپنیاں ہیں چین کی جو دوسرے کاموں میں پاکستان کی ترقی میں ہاتھ بٹا رہی ہے. کل کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے ان کو بھی بھرپور سیکیورٹی دی جائے گی. BDM کو مفت مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ خطہ دنیا کی سیاست میں اہم ہونے جا رہا ہے اور ڈومیسٹک سیاست کا یہ وقت نہیں ہے 6 مہینے. اب خاص طور پر میں مولانا فضل الرحمان کو کہوں گا, کیونکہ مجھے وہی ایک بندہ نظر آتا ہے کہ جس کو سمجھ ہے کہ پاکستان کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. باقی انڈر 19 کی ٹیم ہے.